कंपनी जो भी शेयर जारी कर रही है, मैंने भी बताया था, हो सकता है एप्लीकेशन कंपनी जितने शेयर जारी करना चाहती है उससे कम किया है, हो सकता है उतने बराबर ही आए, हो सकता है उससे ज्यादा है। तो 3 कंडीशन पॉसिबल है, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन, एक फुल सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स द issued share capital is more than amount of share capital which is subscribed by the public. Full subscription means the number of share to be issued, the amount of issued share capital will be equals to the subscribed share capital. Over subscription जब कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आई है, शेयर जारी कम करने वाले, तो अंडर, अब मुझे जो 90% वाली कंडीशन है कहां चेक करनी पड़ेगी इस वाले केस में कि 90% वाली कंडीशन फुलफिल है या नहीं। अगर फुलफिल नहीं हुई तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। पैसा रिफंड करने की एंट्री मैंने पहली एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड करने की एंट्री रिवर्स कर दें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी जितने शेयर जारी करना चाहती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आई है। फुल सब्सक्रिप्शन जितने शेयर जारी करेंगे बराबर एप्लीकेशन आई है। ओवर सब्सक्रिप्शन जितने शेयर जारी करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में ही बनता है प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ गई ज्यादा, अब कंपनी क्या करे, कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन एग्जांपल के साथ इस बार लेते चलें, सपोज कंपनी जारी करने की 1 लाख शेयर, कंपनी के पास ये है नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई सपोज 1.5 लाख शेयर के लिए। कंपनी के पास पहला ऑप्शन है 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दे और बाकी 50,000 कर दे रिजेक्ट। दूसरा है 1.5 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दो। ये कैसे संभव है? कंपनी में जब भी शेयर के लिए अप्लाई करते हैं कोई व्यक्ति एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ दी कंपनी के केसेस में कंपनी का जो इश्यू प्राइस है वो इतना रहता है कि एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, मिनिमम 15,000 रुपए के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनी यदि शेयर एक 15,000 का तो एक शेयर ही है, अदरवाइज हमेशा लॉट में कुछ ना कुछ एक से ज्यादा शेयर होंगे। तो कंपनी के मैं मान रहा हूं ये 1.5 लाख शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी अलॉट करेगी 1 लाख शेयर, 1.5 लाख एप्लीकेशन है। एक व्यक्ति ने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी का लॉट साइज 15 शेयर्स का है, मतलब कम से कम 15 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 एप्लीकेशन के लिए एक व्यक्ति ने अप्लाई किया है, कंपनी केवल शेयर दे सकती है उन्हें 10 कहां से आया? 15 के लिए अप्लाई किया है और टोटल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये टोटल हो गए 1.5 लाख। कंपनी केवल शेयर दे सकती है 1 लाख, तो कंपनी क्या कर रही है? हर एक व्यक्ति को 10-10 शेयर दे दो। तो इसका मतलब मैंने यदि 15 के लिए अप्लाई किया है तो 10 शेयर मुझे मिलेंगे। अब कंपनी कह रही है यदि मेथड लमसम वाला है तो मैंने 15 शेयर पूरा पैसा दे दिया है, कंपनी एडजस्ट करेगी 10 शेयर पे, तो जो पैसा मेरा एक्स्ट्रा है वो कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, तो पैसा करना पड़ेगा रिफंड। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट वाला केस है तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा 5 शेयर पे जो रिसीव किया है वो कंपनी आगे एडजस्ट कर सकती है। अब अपन इस पर क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, समय कम है इसलिए। याद रखें जब कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट मींस व्हेन लेस नंबर ऑफ शेयर विल बी इश्यूड टू द मोर एप्लीकेंट्स देन द एक्सेस अमाउंट विल बी एडजस्ट on the allotment, on the first call, on the final call, it depends, and the ratio in which share are allotted is known as pro rata allotment। मैंने बताया था कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दे और बाकी 50,000 का पैसा कर दे रिफंड। दूसरा 15 एप्लीकेशन को हर एक व्यक्ति जिसने 15 के लिए अप्लाई किया है उसे 10 शेयर दे दे। अब कंपनी यदि इंस्टॉलमेंट पर शेयर जारी कर रही है तो उनसे कहे कि देखो आपने 15 शेयर पर रुपए दिए, आपको मिले केवल 10 शेयर हैं, हमने आज केवल एप्लीकेशन के 2 रुपए, ये एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट के 3 रुपए, ये अलॉटमेंट का है, सपोज 5 रुपए फर्स्ट कॉल का है, टोटल 10 रुपए का एक शेयर है। मैंने ज्यादा लंबा क्वेश्चन ड्राइव नहीं किया। कंपनी ने आज 2 रुपए मांगे एप्लीकेशन पे, लोगों ने, मैंने अप्लाई किया था 15 शेयर्स के लिए, तो मैंने आज कंपनी को 15 गुणा 2 दिए होंगे 30 रुपए, 30 रुपए, जबकि कंपनी ने मुझे शेयर दिए केवल 10, तो कंपनी ने आज 10 गुणा 2
एडजस्ट कितने की एप्लीकेशन पे 20 रुपए। तो मेरे कंपनी के पास आज एडवांस कितने हैं 10 रुपए। तो कंपनी का कहना है कि आगे भी तो तुम पेड करोगे अलॉटमेंट पे कितने पेड करोगे 10 गुणा 3 30 रुपए। 10 रुपए तुम्हारे जो एडवांस में जमा है वो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो होता है एडजस्टमेंट करने का तरीका। यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो अधिकतम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक। क्वेश्चन यदि कहता है कि फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। यहीं पर एक टर्मिनोलॉजी आती है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की। ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी को पैसा पेड नहीं कर पाई, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा उन्होंने पेड नहीं किया, देन द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दी कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे, पहले द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय दी पब्लिक, कंपनी ने मांगा तो लेकिन पब्लिक पेड नहीं कर पाई, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर शो कहां करेंगे, कॉल्स इन एरियर जो अपनी कैपिटल है उसमें से माइनस करके शो करेंगे। मतलब कॉल्स इन एरियर आएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में। मैंने अप्लाई किया था 15 शेयर्स के लिए, मैंने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, कंपनी मुझसे 20 रुपए मांगने आई, मैंने कंपनी को 10 शेयर गुणा 5 50 रुपए और दे दिया। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी इन एडवांस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। कंपनी एक्ट की टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है, कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी 10%, कॉल्स इन एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी 12%।